प्रयागराज महाकुंभ में बना नया विश्व रिकॉर्ड। 45 दिन में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। महाशिवरात्रि स्नान के साथ ही हुआ महाकुंभ का समापन। सीएम योगी आज करेंगे औपचारिक समापन। गंगा पूजन, अक्षयवट और बड़े हनुमान मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे। तो बता दें, प्रयागराज महाकुंभ में नया विश्व रिकॉर्ड बन गया है। 45 दिनों में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। महाशिवरात्रि स्नान के साथ ही महाकुंभ का समापन हुआ और सीएम योगी आज औपचारिक समापन करेंगे। गंगा पूजन, अक्षयवट और बड़े हनुमान मंदिर में भी पूजन दर्शन करेंगे। तो 45 दिन में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। एक बड़ा विश्व रिकॉर्ड ये बना है। महाशिवरात्रि स्नान के साथ में महाकुंभ का समापन हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज औपचारिक तौर पर समापन कर देंगे। गंगा पूजन, अक्षयवट और बड़े हनुमान मंदिर में पूजन और दर्शन करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ जहां पर अब समापन हो गया है महाकुंभ का महाशिवरात्रि स्नान के साथ में, ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। अमित हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, मुख्यमंत्री योगी आज औपचारिक समापन करने के लिए महाकुंभ में पहुंचेंगे। किस तरह से कार्यक्रम है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? अब देखिए, लगभग 45 दिन तक वहां पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली और आज वहां पर क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ये 45 दिन तक जो महापर्व चला है उसमें 66 करोड़ लोगों ने अपनी हाजिरी दर्ज कराई है। 66 करोड़ लोगों ने आस्था के इस महापर्व में शामिल हुए हैं और वही आज जो महापर्व समाप्त हुआ है उसके बाद खुद सूबे के मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम प्रयागराज पहुंचेंगे। 11 बजे वो प्रयागराज पहुंचेंगे और उनके साथ तमाम मंत्री जो है वो शामिल रहेंगे और कई कार्यक्रम किए गए हैं, क्योंकि इतने बड़े महान आयोजन को संपन्न कराने में जिन लोगों की भूमिका रही है, चाहे वो पुलिसकर्मी रहे हों, स्वच्छताग्राही यानी सफाई कर्मी रहे हों और तमाम अन्य जो लोग इससे जुड़े लोग हैं, नाविक हों, जिन्होंने बड़े पैमाने पर जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको त्रिवेणी तक पहुंचाने का काम किया है, तो ऐसे तमाम लोगों को सम्मानित करने का काम जो है वो मुख्यमंत्री करेंगे। और बात करें तो जितनी आबादी यहाँ पर है पहुंची इस बड़े आयोजन में, लगभग 193 देशों से भी अधिक किसी की आबादी नहीं है। केवल भारत और चीन जो है वो इस आबादी, उनकी आबादी ज्यादा है, लेकिन बात करें तो तमाम लोग जो है वो यहाँ पहुंचे हुए थे और अब खुद मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचकर जो इस में शामिल है उसमें गंगा पूजन करेंगे, बड़े हनुमान मंदिर जाएंगे। और बात करें तो वो गंगा पंडाल जो बनाया गया है वहां पर तमाम उन कर्मियों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने अपने दिन रात मेहनत कर इस बड़े आयोजन को सफल बनाया है। और उसके बाद आप बात करें तो मुख्यमंत्री जो है वो प्रेस वार्ता करेंगे और पूरी जानकारी जो है वो महाकुंभ आयोजन को लेकर के प्रेस वार्ता के दौरान रखेंगे। जी बिल्कुल। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के और भी कार्यक्रम है। बड़े हनुमान जी के मंदिर वो जाएंगे, अक्षयवट जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे। कितनी देर उनका रहने का कार्यक्रम है आज? जी बिल्कुल, देखिए बता दें 11 बजे वो यहाँ पर पहुंचेंगे और लगभग 5 बजे तक का उनका कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। इस दौरान तमाम जगहों पर वो जाएंगे। नेत्र कुंभ, जिसमें नेत्र कुंभ का आयोजन किया गया था, महाकुंभ तो लोगों ने देखा ही था, उसके साथ ही साथ एक और आयोजन किया गया था जिसमें नेत्र कुंभ का आयोजन हो रहा था और नेत्र कुंभ पंडाल बनाया गया था, जहां पर जिन नेत्र से संबंधित जो लोग थे उनके लिए वहां पर तमाम डॉक्टर्स लगाए गए थे, उनके लिए नेत्र परीक्षण हो रहा था, नेत्र ऑपरेशन हो रहा था। तो तमाम जो लोग थे उनकी जिनको आंखों की समस्या थी वो नेत्र कुंभ में शामिल हो रहे थे, तो वहां भी सीएम जाएंगे और वहां भी कार्यक्रम रखा गया और लेटे हनुमान मंदिर जाएंगे, वहां पे पूजा करेंगे और उसके साथ तमाम और जो अन्य कार्यक्रम है उस पर भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि आज ऑफिशियल तौर पर समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे महाकुंभ का, तो ऐसे में क्या किसी तरह की कोई पूजा पाठ भी है? जैसे जब महाकुंभ की शुरुआत हुई थी तो प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, उन्होंने कलश स्थापना की थी, जिसके बाद कहा गया था कि अब ऑफिशियल तौर पर महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। उसके 4 से 5 दिन बाद महाकुंभ शुरू हो गया। तो आज क्या इसी तरह का कोई पूजा पाठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा? बिल्कुल, देखिए जब भी कभी कोई आयोजन किया जाता है या पूजा पाठ होता है तो देवताओं को बुलाया जाता है, देवताओं को निमंत्रण दिया जाता है। वैसे ही अब ये जब आयोजन समाप्त हो गया है तो गंगा पूजन करके उन देवताओं को अपने अपने स्थान के लिए उनको भेजा जाएगा, उनसे प्रार्थना की जाएगी कि उन्होंने इतने बड़े आयोजन को सफल बनाया और अब अपने अपने जो स्थान है, अपने अपने जो जहां वो विराजते हैं वहां पर अब पहुंच जाए। तो ऐसे भी गंगा पूजन का आयोजन किया गया है। बड़े हनुमान मंदिर में पूजा की जाएगी, क्योंकि बड़े हनुमान मंदिर, लेटे हनुमान जी जो है वो नगर कोतवाल कहे जाते हैं। तो शहर में अगर कोई आयोजन होता है तो नगर कोतवाल की पूजा जरूर की जाती है। तो गंगा पूजन के बाद जो मुख्यमंत्री है वो लेटे हनुमान मंदिर में जाएंगे, वहां पूजा अर्चना करेंगे, विधि विधान से पूजा की जाएगी
और इस सफल आयोजन के लिए देवी देवताओं को एक बार फिर से पूजा करते हुए मुख्यमंत्री जो है वो दिखेंगे, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन हुआ और निर्विघ्न जो ये आयोजन समाप्त हुआ है उसको लेकर के तमाम जो पूजा पाठ है वो किए जाएंगे। बिल्कुल। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखा गया कि 66 करोड़ की संख्या में लोगों ने 45 दिनों में स्नान किया है। फिलहाल क्या अभी भी प्रयागराज क्षेत्र में, महाकुंभ क्षेत्र में लोग मौजूद हैं या पूरी तरह से खाली हो गए? देखिए, प्रयागराज जो है वो आस्था और धर्म की नगरी कही जाती है। यहाँ पर हमेशा जो स्नान है वो चलता रहता है, लेकिन महाकुंभ का आयोजन तो ऐसे तमाम लोग जो है वो रास्ते में थे, जो महाशिवरात्रि पर नहीं पहुंच पाए थे, वो अभी भी आ रहे हैं स्टेशनों पर। अभी भी जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। संगम घाट पर लोग अभी भी स्नान जो है वो कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि 1-2 दिन तक ये जो भीड़ है वो और देखने को मिलेगी, क्योंकि तमाम लोग ऐसे हैं जो नहीं पहुंच सके हैं, ट्रेन जिनकी लेट थी या जो जाम में फंसे हुए थे, तो ऐसे लोग भी संगम में पहुंच रहे हैं और अभी भी जो घाट है वो श्रद्धालुओं से गुलजार है। लगातार श्रद्धालु जो है वो संगम में पहुंच रहे हैं, संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और ये तस्वीरें अभी 1-2 दिन और देखने को मिल सकती है, क्योंकि तमाम लोग ऐसे हैं जो इस महान आयोजन से वंचित रह गए थे, वो वहां पहुंच नहीं सके थे। तो उनमें भी कहीं ना कहीं ये मन विभाव है कि अगर हम महाशिवरात्रि या इस आयोजन तक यानी 26 फरवरी तक नहीं पहुंच सके हैं, तो अगले 1-2 दिन तक पहुंचकर अपना स्नान कर ले और जो पुण्य लाभ है वो भी कमाना चाहते हैं। तो ऐसे में अभी भी घाटों में जो भीड़ है वो जरूर देखने को मिल रही है। तो तमाम पुलिसकर्मी, जो व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई थी सुरक्षा को लेकर, ट्रैफिक को लेकर, वो अभी भी जस की तस बनी हुई है। अमित जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री खुद आ रहे हैं, तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर के तमाम व्यवस्थाएं बनी है। और फिलहाल अभी क्योंकि औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर जो महाकुंभ का समापन है वो नहीं हुआ है, तो ऐसे में व्यवस्थाएं बनी है और ये अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि भीड़ जो है वो अभी भी आ सकती है, क्योंकि प्रयागराज की बात छोड़ तो अन्य जो चाहे अयोध्या की बात कर ले, बनारस की बात कर ले, तो तमाम जगहों पर अभी भी भीड़ जमा हुई है। तो ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भीड़ जो है वो अभी भी आ सकती है, तो जो फोर्स है उसको रखा जाएगा। हालांकि बात करें तो प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र में ये जो मेला है वो 25 सेक्टरों में बांटा गया था। 25 सेक्टर में ये मेले का आयोजन हो रहा था, लेकिन अभी मेला जो है वो केवल 7 सेक्टरों में सीमित हो गया है, जिसमें 1 से लेकर के 4 सेक्टर जो है वो गंगा के इस पार है और जो 3 सेक्टर है वो 22, 23, 24, 25 वो अरैल की तरफ है, क्योंकि अरैल की तरफ भी तमाम भीड़ जो है वो आती है। तो ऐसे में 7 सेक्टरों पर अभी भी जो सुरक्षा है वो बढ़ी हुई है और वहां पर वही सुरक्षा जो है वो अभी तक रखी गई है। ये माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिन तक ये सुरक्षा जो है जस की तस बनी रहेगी। चलिए, ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आज महाकुंभ में बना नया विश्व रिकॉर्ड। 45 दिन में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। महाशिवरात्रि स्नान के साथ ही हुआ महाकुंभ का समापन। सीएम योगी आज करेंगे औपचारिक समापन। गंगा पूजन, अक्षयवट और बड़े हनुमान मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे। तो बता दें, प्रयागराज महाकुंभ में नया विश्व रिकॉर्ड बन गया है। 45 दिनों में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। महाशिवरात्रि स्नान के साथ ही महाकुंभ का समापन हुआ और सीएम योगी आज औपचारिक समापन करेंगे। गंगा पूजन, अक्षयवट और बड़े हनुमान मंदिर में भी पूजन दर्शन करेंगे। तो 45 दिन में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। एक बड़ा विश्व रिकॉर्ड ये बना है। महाशिवरात्रि स्नान के साथ में महाकुंभ का समापन हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज औपचारिक तौर पर समापन कर देंगे। गंगा पूजन, अक्षयवट और बड़े हनुमान मंदिर में पूजन और दर्शन करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ, जहां पर अब समापन हो गया है महाकुंभ का महाशिवरात्रि स्नान के साथ में, ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।